नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल गपशप में। कहानी सुनो मुहावरा बूझो की श्रृंखला में पेश है आज की कहानी कोशिश। सुबह सुबह 6 बजे कॉलबेल की आवाज से रचना की नींद खुली। दरवाजा खोला तो उसके घर सफाई बर्तन करने वाली पिंकी खड़ी थी। तुम इतनी जल्दी कैसे आ गई? तुम्हारा 7 बजे का टाइम है, अभी तो 6 ही बजे हैं। आंटी जी, अब से मैं इसी वक्त आया करूंगी। मगर क्यों? रचना खींचते हुए बोली। पिछली लाइन में एक आंटी जी बच्चों के खेलने वाले रुई के खिलौने बनाना सिखाती हैं। अब से मैं दोपहर 12 से 2 वहां जाया करूंगी और खिलौने बनाना सीखूंगी। रुई के खिलौने? मतलब तुम टेडी बियर जैसे सॉफ्ट टॉयज की बात तो नहीं कर रही? हाँ आंटी जी, वही जिसे आपकी गुड़िया भी सारा दिन लिए लिए घूमती है। अच्छा ठीक है, चलो अपना काम करो। शाम को पिंकी फिर रचना के पास आकर खड़ी हो गई। आंटी जी, 500 रुपया एडवांस दे दो। क्यों, क्या जरूरत आ पड़ी? रचना ने पूछा। वो आंटी जिनसे खिलौने बनाना सीखूंगी, इस महीने वहां से तनख्वाह नहीं मिलेगी। 1000 रुपए का काम है, वो आंटी की फीस में चले जाएंगे। महीने के खर्चे के लिए आप 500 एडवांस दे दो। 500 एडवांस से महीना गुजार लोगी? देखती हूँ आंटी, शाम को सफाई का कोई घर मिल जाए तो। पर शाम को तो तुम स्कूल भी जाती हो ना? हाँ आंटी, 5:30 बजे स्कूल से छुट्टी के बाद का कोई घर मिल जाए तो कर लूंगी। रचना पिंकी को देखती रह गई। सरकारी स्कूल में 10वीं कक्षा में पढ़ने वाली पिंकी कितनी मेहनत कर रही है। पिंकी के 2 छोटे भाई हैं, वो भी उसी के स्कूल में पढ़ते हैं। पिंकी के पिता तो रोज शराब पीकर पड़े रहते हैं और पिंकी की माँ भी घर घर काम करके पैसा कमाती है। पर पिंकी अक्सर रचना से कहती है, आधा पेट खा लेंगे आंटी जी, पर अपनी और भाइयों की पढ़ाई तो हर हालत में चालू रखनी पड़ेगी, नहीं तो हम सबका भविष्य बर्बाद हो जाएगा। पिंकी रोज सुबह 6 बजे आकर काम करती रही और 1 महीने बाद बोली, आंटी जी बस 1 महीने 500 की उधारी और दे दो, अगले महीने पूरा 1000 रुपया लौटा दूंगी। पर कैसे लौटाओगी? रचना ने पूछा। आंटी जी, 500 का खिलौने बनाने का सामान लाऊंगी। 2 घर से मुझे टेडी बियर बनाने का ऑर्डर मिल गया है। एक खिलौने पर कम से कम 200-250 रुपया कमाऊंगी आंटी, और अगले महीने आपके पैसे वापस कर दूंगी। अच्छा ठीक है, कहकर रचना ने पिंकी को 500 रुपए और एडवांस दे दिए। इसके तकरीबन हफ्ते भर बाद एक दिन पिंकी शाम को रचना के घर काम करते करते अचानक आकर फर्श पर बैठ गई। क्या हुआ पिंकी? रचना ने कहा। कुछ नहीं आंटी, बड़ी तेज चक्कर आ रहे हैं। कुछ खाया है तुमने? नहीं आंटी, स्कूल से सीधा यहाँ आई थी। आज घर में आटा भी खत्म हो था तो स्कूल में डिब्बा भी नहीं ले गई थी। अच्छा पिंकी, तू बैठ, मैं तुझे कुछ खाने को देती हूँ। पहले ही बता देती, क्यों भूखी प्यासी जान खपाती रहती है? रचना बोली। अरे आंटी जी, हमारा तो रोज का यही रोना है, अब रोज रोज तो मैं आपको परेशान नहीं कर सकती ना, पिंकी बोली। रचना अवाक सी पिंकी का मुंह देखती रह गई। क्या जीवट वाली लड़की है यह भी। खैर, वक्त गुजरता रहा और पिंकी ने 10वीं की परीक्षा भी पास कर ली। अब वो सामान लाकर सॉफ्ट टॉयज भी बनाती रहती थी और उसे थोड़ी बहुत आमदनी उन्हें बेचकर भी हो जाती थी। एक दिन वो रचना के पास आकर बोली, आंटी जी अब मैं सिर्फ आपके घर काम करूंगी। मेरी ये 4 सहेलियां हैं, क्या हम आपके वरांडे में बैठकर खिलौने बना सकते हैं? मैं आपसे कोई तनख्वाह नहीं लूंगी आंटी जी, और आपके घर का जो भी आप काम कहोगे सब कर दूंगी। बस आप हमें यहाँ बैठकर हमारा काम करने की इजाजत दे दो आंटी। रचना मना नहीं कर पाई। पिंकी अपनी 4 सहेलियों के साथ उसके वरांडे में बैठकर रुई के छोटे छोटे खिलौने बनाती रहती। रचना ने अपनी सिलाई मशीन भी उन्हें बरामदे में रख दी थी ताकि वे आराम से खिलौने बना सकें। इसी तरह करीब 6 महीने का वक्त बीत गया। इस बीच पिंकी रचना के घर का सारा काम दौड़ दौड़ कर करती और बचे वक्त में उन लड़कियों के साथ खिलौने बनाती। 6 महीने बाद एक दिन वह बोली, आंटी जी मैंने दूसरी गली में रहने वाली एक आंटी जी का गैराज किराए पर ले लिया है। अब से हम सब लड़कियां वहीं पर खिलौने बनाया करेंगे। इतना कमाल होगी कि किराया निकल आए? रचना ने पूछा। हाँ आंटी जी, एक दुकानदार से भी बात हो गई है, वो मुझसे महीने के 100 खिलौने खरीद लेगा।
2 महीने से तो 30-30 खिलौने बेच भी चुकी हूँ। अरे वाह पिंकी, तुम तो बहुत होशियार और सियानी हो। आंटी जी, आपके घर का काम मैं नहीं छोड़ूंगी। आपके बर्तन सफाई मैं ही करूंगी, और वो भी बिना किसी तनख्वाह के। आपने मेरा बहुत साथ दिया है आंटी जी। अरे पिंकी, फिर क्या हुआ? आखिर इंसान ही इंसान के काम आता है। पर मैं तो ये देखकर खुश हूँ कि तुमने अपने हालातों को बदलने के लिए हर तरीके से संघर्ष किया। तुमने अपने प्रयासों में कभी कोई कमी नहीं आने दी, और मैं जानती हूँ कि तुम अभी बहुत तरक्की करोगी, क्योंकि तुम आगे बढ़ने की हर संभव कोशिश करती हो। तुम्हें देखकर मेरे मन में एक ही बात आ रही है कि इसे ही तो कहते हैं। तो बूझिए आज के मुहावरे को, और कमेंट करके हमें बताइए कि आपको मेरी ये कहानी कैसी लगी। और अब विदा लेने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि हमारी पिछली कहानी दूल्हे का कोट में सौरभ के ऊपर जो कहावत अक्षरशः लागू होती है वह है आग लगने पर कुआं खोदना। तो मैं आपसे फिर मिलूंगी एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए विदा।